हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है कैटरेक्ट एंड कैटरेक्ट मिथ अबाउट कैटरेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कैटरेक्ट के बारे में कि कैटरेक्ट होता क्या है। जब किसी पर्सन को कैटरेक्ट होता है तो उस कंडीशन में उसकी आंखों में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हम जब कोई भी चीज़ देखते हैं अपनी आंखों से तो उसके पीछे का हमारा जो आई का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोसेस होता है जब हम कोई चीज़ देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम एक डमी आई के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारा एक आँख है, आँख का स्ट्रक्चर है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये सबसे ऊपर का जो एरिया है आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है दोस्तों, ठीक है। उसके ऊपर आता है, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है ये इसका लेंस, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा ये पीछे का पर्दा, जहाँ पे लाइट पड़ती है। और उसके पीछे दो ये दोस्तों एक ये ऑप्टिक नर्व निकली हुई है, जहाँ से सिग्नल जो है हमारी ब्रेन तक पहुँचता है। तो दोस्तों जो नॉर्मल पेशेंट होता है उसकी आँख का जो लेंस होता है वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे जैसा होता है। लेकिन जब किसी पेशेंट को मोतियाबिंद हो जाता है उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आंखों का लेंस है वो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इसकी खत्म हो जाती है दोस्तों। और ये बिल्कुल एक ओपेसिटी वाला लेंस हो जाता है, जिससे कोई भी लाइट हमारी आंखों में पार नहीं हो पाती है, जिस वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें धुंधला दिखता है या फिर हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। एक कैटरेक्ट का जो पेशेंट होता है वो क्या क्या दिक्कत वो महसूस करता है अपनी आंखों में। तो आप देख सकते हैं ब्लरी और फॉगी विजन, उसको या तो धुंधला दिखेगा या तो जैसे लगेगा कि बादल जैसा हमें दिख रहा है, ऐसा महसूस करेगा। जिस आंख में मोतियाबिंद होगा दोस्तों उसको लगेगा कि हमें दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है तो उसे एक ना दिख के दो दिखेगा। उसके बाद होगा उसको अब हेलोज दिखेंगे, राउंड राउंड सर्कल दिखेंगे लाइट के। और जो भी चीज़ें नॉर्मल जो कलर होता है एक पर्सन को, जो नॉर्मल कलर दिखता है उससे उसको थोड़ा सा कलर जो होगा थोड़ा सा चेंज दिखेगा, थोड़ा सा डिम कलर दिखेगा। और उसके आंखों में जो लाइट होती है, जैसे आंखों में लाइट पड़ती है तो उसको ज़्यादा चमक महसूस होगी एक कैटरेक्ट वाले पेशेंट को। और रात के समय दोस्तों उसको देखने में ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी। और जब भी कोई चीज़ वो पढ़ना चाहेगा, पास की चीज़ें कुछ रीड कर रहा हो, कोई बुक रीड कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें पढ़ने के लिए। और उसकी जो आँखों के चश्मे का जो नंबर होता है, नॉर्मली पेशेंट जब चश्मा पहनता है तो उसे लगभग 1 साल लगते हैं चेंज होने में। लेकिन कोई कैटरेक्ट का पेशेंट है तो वो 2 से 3 महीने बाद फिर से कंप्लेन करता है कि हमें इस चश्मे से अब साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि किस एज में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमें कैटरेक्ट हमारी आँखों में डेवलप होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आता है इंक्रीजिंग एज। ये जो मोतियाबिंद होता है दोस्तों कॉमनली जनरली हमें एक ओल्ड एज के पेशेंट में देखने को मिलता है। 50 साल 60 साल के बाद ही ये नॉर्मल जो है देखने को मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर। कोई डायबिटिक पेशेंट है, काफ़ी लंबे समय से बीपी की समस्या उसको रहती है तो उसमें भी मोतियाबिंद जल्दी होने के चांसेज रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा सनलाइट में काम करता है, मतलब धूप में ज़्यादा रहता है, तो उस केस में भी उसको मोतियाबिंद जल्दी हो जाएगा। फिर आता है दोस्तों स्मोकिंग प्लस ड्रिंकिंग। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों में भी मोतियाबिंद जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। या फिर आँख में या फिर सर में कभी कोई चोट लग गई हो तो इस केस में भी जल्दी मोतियाबिंद हमें हो जाता है। और उसके बाद हमारा आता है दोस्तों सबसे नीचे एक होता है स्टेरॉइड, यानी कि अगर लंबे समय तक कोई दवा आप खा रहे हो, कोई स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी मोतियाबिंद हो जाता है। चोट लगने से वजह से दोस्तों बच्चों को भी अगर कोई चोट लग जाए आंखों में तो उसको भी ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से उसे मोतियाबिंद हो जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों कि बाय बर्थ, मतलब जब वो जन्म लेते हैं तब भी से उनको कैटरेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारा जो ये कैटरेक्ट है इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब की ट्रीटमेंट है कि उसकी सर्जरी होती है और उसी से उसका जो आंखों की रोशनी है वो वापस दोबारा से आ पाती है। दोस्तों ये तो हो गया मोतियाबिंद और इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस एज के ग्रुप के लोगों में होता है। उसके बाद आता है दोस्तों कुछ मिथ हैं कैटरेक्ट के बारे में, कुछ गलत फहमियाँ हैं लोगों को कि कैटरेक्ट का मतलब कोई गलत फहमी है, उसको हम आज लोग क्लियर करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि यू कैन डिजॉल्व कैटरेक्ट आई ड्रॉप, मतलब क्या हमारा जो मोतियाबिंद है उसको हम किसी दवा से या कोई मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हम अपने मोतियाबिंद का सिर्फ एक ही तरीका होता है सही करने का, वो होता है ऑपरेशन। तो हम किसी ड्रॉप से या किसी मेडिसिन से सही नहीं कर सकते हैं।
दूसरा होता है कि ओनली ओल्ड पीपल डेवलप कैटरेक्ट, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो 40 साल के हैं और अगर उनको मोतियाबिंद हो गया तो ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें मोतियाबिंद है, क्योंकि ये तो भाई ओल्ड एज में होता है, 60-70 साल के एज में होता है, हमें कैसे हो गया, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये भी गलत है, आपको 40 साल के एज में भी मोतियाबिंद हो सकता है। कैटरेक्ट सर्जरी इज डेंजरस, कुछ लोगों का मानना होता है कि हमें मोतियाबिंद है, हम इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कोई दवा दे दीजिए हमको या कोई चश्मा दे दीजिए, हमारा इससे काम चल जाएगा, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी हमें डेंजरस हो सकती है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि 95% सक्सेस रेट है हमारे मोतियाबिंद का, के ऑपरेशन का। जब भी हम अगर मान लीजिए 100 पेशेंटों का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें से 95 टू 98% सक्सेसफुली रिकवर हो जाते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन से। दूसरा लोगों का सोचना ये है कि कैटरेक्ट ग्रो बैक आफ्टर सर्जरी, कि कैटरेक्ट हमने ऑपरेशन कराया और हमें फिर से दोबारा मोतियाबिंद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कैटरेक्ट का अगर ऑपरेशन कराया है तो दोबारा से आपको मोतियाबिंद हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑपरेशन एक बार होता है, दोबारा से कैटरेक्ट डेवलप नहीं होता है। कैटरेक्ट सर्जरी इज नॉट सेफ इन समर, तो गांव में लोग होते हैं कि अक्सर उनका ये कहना रहता है कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और अभी हम ऑपरेशन कराएंगे तो हमारी आंख अच्छे से ऑपरेशन नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ही गलत धारणा है दोस्तों। अब हमारा जो सर्जरी होती है उसका मेथड चेंज हो चुका है। आज से तकरीबन 30-40 साल पहले क्या होता था, हम लोग जब मोतियाबिंद पूरा पक जाता था तो एक बड़ा सा चीरा लगा देते थे आंखों में और पूरा मोतियाबिंद एक साथ निकाल के उसके जहाँ पे एक नया लेंस इम्प्लांट कर देते थे। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, वक्त के साथ ट्रीटमेंट चेंज हो गया है और जो ऑपरेशन का विधि है, जो तरीका है वो भी चेंज हो गया है। अब हम लोग छोटा सा चीरा लगाते हैं, 2.3 मिलीमीटर का चीरा लगाते हैं और उसमें क्या होता है, माइक्रोफेको द्वारा हम उस लेंस को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें कोई चीरा या टाका आंखों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, हम हर समर में हर मौसम में ऑपरेशन करा सकते हैं। और एक धारणा ये भी है दोस्तों कि कुछ लोगों का कहना होता है जब मोतियाबिंद पूरा पक जाए तब हम ऑपरेशन कराएं, तो ऐसा नहीं है। मोतियाबिंद अगर आप डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया कि अब आपको ऑपरेशन कराना है, मोतियाबिंद आपको हो गया है, तब आप ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कैटरेक्ट के बारे में। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।